जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार रात नरवल इलाके में अनाज गोदाम पर छापामार कार्रवाई की। व्यापारी सतीश अग्रवाल के गोदाम पर 550 कुंटल चावल जब्त किया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का था। चावल के इस अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए जल्द ही कोई कड़ा निर्णय ले सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुधवार शाम प्रशासन को सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल व्यापारी द्वारा अन्य जिले में भेजा जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने अनाज व्यापारी सतीश अग्रवाल के दीक्षित कंपाउंड स्थित गोदाम पर कार्रवाई की। यहां से 5.5 कुंटल के करीब चावल जब्त किया। यह चावल एक ट्रक और 2 पिकअप वाहनों के साथ गोदाम से बरामद किया गया। जिला खाद्य अधिकारी ML मारू ने बताया कि यह चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना है, जो गरीब परिवारों में बंटता है। उन्होंने बताया कि यह चावल उपभोक्ताओं द्वारा बेचा जाता है। अनाज के बड़े व्यापारियों के पास एक चेन सिस्टम से पहुंचता है। हितग्राही से राशन दुकान या अन्य लोग खरीद लेते हैं, फिर बोरी चेंज करके बड़े व्यापारी को बेचते हैं। कलेक्टर महोदय की सूचना पर अनुभागीय अधिकारी मल्हारगंज और उनके नायब तहसीलदार को टीम पे भेजा था सर्च करने। उनके निर्देश पे वहाँ पे मिला कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में चावल है और एक बड़ा ट्रक वहाँ पे लोड होके घाटा बिलोद के किसी बियर फैक्ट्री में जा रहा था और 2 छोटे लोडिंग वाहन वहाँ पे थे। तो यहाँ से फिर फूड डिपार्टमेंट वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे फूड डिपार्टमेंट की टीम भेजी गई। तो वहाँ पाया गया कि लगभग 1200-1300 कट्टे गाड़ी में जो ट्रक में भरा हुआ था, ट्रक लोड होके घाटा बिलोद जा रहा था और 2 छोटे लोडिंग वाहन आए थे, वो शायद सिटी से भर के आए थे। तो यहाँ की एक फर्म उससे भर के उन्होंने ख़रीदा हुआ उनका बिल प्रस्तुत किया है उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने 2800 रुपये क्विंटल ख़रीदना बताया। लेकिन ये पाया गया कि जब चावल का परीक्षण किया टीम ने, तो हमारे PDS में फोर्टिफाइड चावल वितरण होता है। तो फोर्टिफाइड चावल का देखने पे PDS जैसा लगा, और फोर्टिफाइड के चावल जो होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं उसमें पानी में डालने पे, और उस तरीके से तो पाया गया है कि PDS में बिका हुआ माल है। तो अभी हम लोगों ने पिछले 40-45 कार्रवाई करी है और 35 से ज़्यादा FIR कराई। तो उसमें पाया गया कि कंज्यूमर को निःशुल्क मिल रहा है, और वो 12-13 रुपये में रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को, ऑटो वालों को बेचता है। वो ऑटो वाला एक मध्यस्थ व्यापारी को बेचता है जाके, और वो व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी ऐसे सतीश अग्रवाल जैसे बड़े लोगों को बेचते हैं। और वो चावल का जो PDS का बिका हुआ चावल है, उसका अवैध तरीके से चावल का बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी के लिए अवैध व्यापार कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में फिर संदेह के आधार पर टीम ने वहाँ पे माल जब्त किया, वाहन भी जब्त किए हैं, और अभी भी टीम जांच कर रही है। खाद्य नियंत्रक ML मारू के अनुसार सरकार द्वारा हितग्राहियों को उपभोग के लिए ये चावल दिया जाता है, लेकिन हितग्राही इसे बेच रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है। जल्दी कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। ये एक तरीके का PDS की कालाबाजारी न होकर जो कंज्यूमर बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह भी निवेदन किया है, उनसे भी चर्चा की गई है कि इसमें ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है कि बड़े पैमाने पे उपभोक्ता बेच देता है, और जब वो बाज़ार में बेचता है तो रेहड़ी वाले, ऑटो वाले खरीदते, वो दूसरे को बेचते। तो एक तरीके का अवैध चावल का व्यापार फल फूल रहा है। तो इस पर जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों के कोई ठोस निर्णय होते हैं, आगे क्या कार्रवाई करना, उस प्रकार से कार्रवाई होगी। और क्योंकि हमारे PDS कंट्रोल ऑर्डर की भी थोड़ी सी सीमा है कि कंज्यूमर बेच देता है, उसके बाद क्या है। तो उस संदर्भ में भी गवर्नमेंट से भी, शासन स्तर पे भी हम लोगों ने पूर्व में भी निवेदन किया है, और दोबारा से निवेदन करेंगे कि कुछ ठोस प्रोविज़न हमारे कंट्रोल ऑर्डर में भी हो। उपभोक्ता जो बेच रहा है उसके बाद वो न बेचे, तो गवर्नमेंट ने उसको निःशुल्क दिया है, उसकी पात्रता का राशन दिया है, तो वो उसके खुद के उपभोग के लिए दिया है कि वो अपने खुद के भोजन में इस्तेमाल करें। अभी पूरी टीम आज जांच कर रही है। आज जांच प्रतिवेदन हमारे पास में आ जाएगा, तो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये भी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं कि उसके पिछले 1 साल में, 2 साल में उसके कौन कौन से प्रकरण उसके या उसके पुत्र के नाम से या उसकी फर्म के नाम से कौन कौन से प्रकरण निर्मित हुए, कौन कौन सी FIR हुई, उस सबको प्रस्तुत करके कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सतीश अग्रवाल पर पूर्व में भी सार्वजनिक प्रणाली के राशन की खरीदी बिक्री के मामले में कार्यवाही हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।